तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देख सेटिंग लेना, मैं मैं कर तक वीडियो बढ़ाऊंगी। ठीक है, उतारनी नहीं है। सेटिंग मैं कर देना। हाँ करो सेटिंग। आज भाई लगाएंगे, भाई लगाओ लिपस्टिक लगा के। तो कैसे लगाते हो? लगाओ ऐसे। मेरे होंठ खराब हो जाएंगे। ऐसे लगा वो दूसरे होंठ बनाएगा आपके। नहीं नहीं नहीं, मेरे अपने वाले सही है होंठ। ये नहीं होंठों पे लगाओ। हाँ हो तो मैं दे ले ना करा कितना कितनी हजार? 75,000। कितना? ए सुर्खी लगा मारदा 75,000 एक लिपस्टिक लेने का? भैया आप जैसा हमें नहीं चाहिए पार्लर वाला। नहीं मैं अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? भी तो सब कह रहे से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, शादी होने वाली है सोनिया की और भाई साहब को कमाई करने का और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो भाई साहब ने सीधे 75,000 रुपये मांग लिए अपनी वाइफ से सिर्फ लिपस्टिक ठीक करने के लिए, जिस पर काफ़ी ज़्यादा हैरत का झटका लगा सोनिया को कि लिपस्टिक ठीक करने के 75,000 रुपये। लेकिन सोनिया इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? आप भी तो अपना उल्टे सीधे जो स्टेप दिखाती हैं और जो कुछ आप दिखाती हैं उसके आप भी तो 25,000 रुपये ले रही हैं। वो भी कोई दिखाने की चीज़ें हैं जो आप दिखा रही हैं। मेरा ख्याल है कि 5 आप लोगों का लकी नंबर है, इसी वजह से जो है 5 का हिस्सा आप लोगों ने नहीं छोड़ा। मतलब कि 75,000 रुपये भाई लेंगे और 25,000 आप लेती थी। मुझे समझ नहीं आती, मैं हैरान होती हूँ, नहीं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो कहते हैं कि इन लोगों पे आप रिएक्शन क्यों करती हैं, इन लोगों का पीछा आप क्यों नहीं छोड़ देती, इन लोगों पे रिएक्शन क्यों नहीं करती। क्या आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये लोग कितना लूज टॉक करते हैं? या आप लोग जान के अनजान बनते हैं, या तो आप लोग साफ अल्फाज में मुझे ही बोल दें कि मेरी ही सोच गंदी है, मैं ही घटिया हूँ, मैं ही मतलब गलत सोचती हूँ, मुझे ही आप ब्लेम कर दें ताकि किस्सा तो ख़त्म हो, कोई बात तो समझ में आए कि आखिर यहाँ पे गलत कौन है और ठीक कौन है। मैं अगर यहाँ पे आपको बात बताऊँ ना, आज से 1 साल पहले की, और मैं कसम से ये मैं कोई झूठ नहीं कह रही, कोई बनावटी बात नहीं कर रही, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले मुझे इतनी सराइकी समझ में नहीं आती थी और मैं इन लोगों की टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ बनाती थी, रिएक्शन वीडियोज़ बनाती थी। शहजाद भाई की अम्मी ऑनलाइन थी और मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो इत्तेफाक से मेरी माँ उस टाइम मेरे पास थी। मेरी माँ ने मुझे आंखें दिखाई थी कि ये जो तुम सुन रही हो ना, ये बहुत घटिया बातें, ये तुम क्या सुन रही हो। बहरहाल मैंने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप इन बातों का मतलब समझा दें ताकि मैं अपनी ऑडियंस को समझा सकूं, लेकिन मेरी माँ ने नहीं बताया था। व्यूवर्स, टिकटॉक पे इन्होंने लाइव आना सिर्फ इस वजह से छोड़ा है क्योंकि टिकटॉक से इनकी रिकॉर्डिंग ला के हम लोग यूट्यूब पे लगाते थे, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से छोड़ा है। अगर हम लोग टिकटॉक से इनकी वीडियोस ला के और यूट्यूब पे लगाना छोड़ दें तो ये दोबारा से सारे के सारे टिकटॉक पे बैठ के वैसे ही बातें करेंगी। ये तस्नीम आंटी भी जो कि इतनी शराफत की देवी बनी हुई होती हैं, इनकी लूज़ टॉक कभी आप सुने तो आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाए। लेकिन अगर मतलब इनको दोबारा से ये मौका मिले कि इनकी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं लगेंगी तो फिर ये दोबारा से आपको वहीं पे नज़र आएंगी। ये औरतें अभी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से वहाँ नहीं बैठती क्योंकि इन लोगों का फिर यूट्यूब वाला धंधा बंद होता है और यहाँ पे उनको क्योंकि सदक़े खैरात के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब वैसे हो सकता है कि ये नाम चेंज करके और फ़िल्टर वगैरह लगा के तस्नीम आंटी वगैरह अभी बैठती भी हों, तो मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा जो है ना टिकटॉक यूज़ करना छोड़ दिया है। और मैं बात हालांकि यहाँ पे सोनिया की कर रही थी और बीच में पता नहीं तस्नीम आंटी मुझे कहाँ से याद आ गई, वो टिकटॉक वाली बात आई तो फिर मुझे याद आ गई कि ये औरतें इतनी कोई घटिया औरतें हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग आके हमें ही क्यों कहते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ है, ये कोई पर्सनल लाइफ है। ये टिकटॉक पे और यूट्यूब पे सारा कुछ दिखा के उसके बाद 25,000 में अपनी वीडियोस बना के ये भेजती हैं। बल्कि मोहल्ले की और भी लड़कियां जो कि यूट्यूब पे और टिकटॉक पे नहीं है, उनकी भी वीडियोस बना के ये भेजती हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हम इनके पीछे पड़ गए हैं, हम इन पे बात क्यों करते हैं। इसकी शादी होने वाली है, इसका जो घर है वो ख़राब हो सकता है। कल वाली वीडियो आप लोगों ने यकीनन इसकी देखी होगी और कल वाली वीडियो देखने के बाद क्या आप लोगों को अभी भी लगता है कि इस पे रिएक्शन वीडियोस बना के हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चेंज करके तो दिखाओ। इस्त्री ऊपर पड़े हैं, इस्त्री भी पहनने हैं भाई ने।
घर में आम रूटीन में चलते हैं जामनी सूट। आज ये नाइट ड्रेस है भाभी भाई का। नहीं मेरा नाइट ड्रेस नहीं होता। जामनी कलर का नाइट ड्रेस कभी देखा है? इस तरह का होता है। अपनी तो सोनिया की कोई पर्सनल लाइफ अब है ही नहीं, रह ही नहीं गई है, ख़त्म हो चुकी है, फिनिश। पास पर्सनल के नाम पे अभी कुछ भी इसका अपना नहीं है। जो कुछ ज़रा सा था ना, वो भी 25,000 का सेल हो के हम तक भी पहुंच गया है। सॉरी पहुंच गई है या गया है, जो भी बोले। बार कराची की भी हो के इतनी ख़राब उर्दू, मुझे माफ़ कर दीजिएगा व्यूवर्स। मुझे नहीं पता कि इस पे गया है बोलेंगे कि गई है बोलेंगे। बहरहाल जो भी चीज़ है उसकी कुछ भी पर्सनल उसका अपना नहीं है। और अब इसकी कोशिश है कि इसकी भाभी की भी कोई पर्सनल लाइफ ना हो, बिल्कुल भी ना हो। मतलब लिपस्टिक लगा रहे हैं अगर भैया जी, तो वो भी शूटिंग हो रही है, फ़िल्म की शूटिंग हो रही है। नाइट की जब वीडियो नहीं भी बनाई जा रही, उस टाइम का भी बताया जा रहा है कि कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कौन सा नाइट सूट पहना जाता है, वो भी बताया जा रहा है। और व्यूवर्स, सोते हुए किसी की वीडियो बनाना कितनी कोई गलत बात है। अब खुद ये चीज़ खाली तसव्वुर करें कि आप मुंह खोल के सोए हुए हो, मतलब इंसान को नहीं समझ में आती कि इंसान कैसे सोया हुआ है, कैसे नहीं सोया हुआ। और आप जब उठें तो आप लोगों को पता चले कि आपकी वीडियो तो जो है वो यूट्यूब पे लग चुकी है। कितनी कोई शर्म की बात है, कितनी बुरी बात है। कम से कम सोते टाइम तो इंसान की प्राइवेसी कुछ होनी चाहिए कि मतलब इंसान को सुकून से सोने तो दे दो। नहीं, ये लाइबा की वीडियो बनाई जा रही हैं। इनकी माँ को नहीं अच्छा लगता कि इतने करीब से उनकी वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर भी बनाई जा रही है। फिर भी उनकी इतने करीब से वीडियो बनाई जाती है कि उनके फेस का एक एक बाल नज़र आता है, एक एक लाइन नज़र आती है उनके फेस पे। कितनी गलत बात है। और फिर व्यूवर्स, पूरी दुनिया के सामने हम जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने ससुराल वालों के सामने बड़े शरीफ हैं। वहाँ जाने से पहले अपनी माँ से भी कहा जा रहा है कि पर्दा करो, मुझे तो कहती हो। मतलब यूट्यूब पे आपको पूरी दुनिया देख रही है। 50,000 आपके सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। डेली के 20 से 30,000 लोग आपको देखते हैं। और अगर टिकटॉक को भी काउंट किया जाए तो डेली के कम से कम भी 50,000 लोग आपको देखते हैं, और हो सकता है शायद इससे भी ज़्यादा आपको देखते हों। उन सब के देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ससुराल आने से पहले, मतलब ससुराल वालों की गलियाँ आने से पहले पर्दा लाजमी है। और माँ भी करे, बेटी के साथ साथ माँ को भी पर्दा लाजमी है। और अगर वो लोग भी कोई शरीफ लोग होते तो बाद में फिर समझ में आती कि चलो ठीक है, दिखावा कर रही है, अपना घर पसाने के लिए कोशिश तो कर रही है, फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन जब वो लोग इन्हीं जैसे लोग हैं तो फिर क्यों पर्दा किया जा रहा है? क्या सिर्फ उनकी शॉप के जो आसपास लोग हैं उनकी नज़रें आप पे ना पड़े, उन लोगों से पर्दा किया जा रहा है? या पड़ोस की किसी और शॉप पे भी आप जो है उधार पे कपड़े उठाती रही हैं? मतलब समझ नहीं आ रही ना, बात नहीं समझ में आ रही। और उधार पे कपड़े उठाने से याद आया, सोनिया कल अपनी वीडियो में ये सफाई भी पेश कर रही थी कि मैंने जब भी कपड़े लिए हैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी कि मैं पैसे ना दूँ। इस तरह की कोई वो बात कर रही थी। बड़ी मुद्दत के बाद इनके मुंह से गैरत का लफ्ज़ सुना है, बड़ी मुद्दत के बाद। और ये गैरत आई किस बात पे? कपड़ों की बात पे, कि कपड़े अगर मैं लूँगी तो उसके मैंने पैसे देने हैं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं कुछ फ्री का लूँ, मुफ्त का लूँ। तो सोनिया, आपका झूठ तो यहीं पे बेनकाब हो जाता है कि आपकी गैरत नहीं गवारा करती। ये गैरत और बेगैरती वाला झूठ तो यहीं पे ही बेनकाब हो जाता है। क्योंकि आप जो वहाँ से कपड़े लेके आई थी 1-2 महीने पहले, जब आप उस इंसान को भाई कह रही थी और कपड़े लेके आई थी, मैं उन कपड़ों की बात कर रही हूँ। वही कपड़े दिखा के अभी कुछ दिन पहले आपने ये कहा कि ये मेरे ससुराल वालों ने मुझे शगुन दिया है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। मतलब कि 2 महीने पहले आप कपड़े लेके आई थी, आपने उन कपड़ों के पैसे नहीं दिए थे, और बाद में वही कपड़े आपने शगुन के कपड़े बना के रख लिए। तो झूठ तो आपका यहीं पे बेनकाब हो जाता है। कितने झूठ बोलती हैं आप। शादी आपकी हुई नहीं है, माँ को लेके आप बार बार उस शॉप पे चली जाती हैं। और मज़े की बात ये है कि ना बंदा आपका हुआ है और ना अभी मतलब आपका निकाह हुआ है, फिर भी आप कह रही हैं कि मेरी शॉप है। बंदा आपका हुआ नहीं है, शॉप आपकी पहले हो गई है। इतनी लालची औरत हैं आप। बंदा अपना बनाया नहीं आपने, और शॉप को, कारोबार को आपने पहले ही अपना बना लिया कि हमारी शॉप पे हम आ गए हैं। इतनी बेशर्मों की तरह शॉप पे दंदनाती फिरती है, इतनी बेशर्मों की तरह। मतलब इस तरह कौन करता है? कौन इस तरह करता है कि शादी अभी हुई नहीं है, काम कारोबार को इसने अपने ही बना लिया, अपने ही नाम कर लिया है।
और फिर जब ये आपकी शॉप है, आपने इसे अपना ही मान लिया कि ये मेरा कारोबार है, मेरी शॉप है, तो फिर आपने वीडियो के लास्ट में ये क्यों कहा कि मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि मैं फ़्री में दूँ, वो दूँ कह दिया, लूँ फ्री में लूँ, मतलब पैसे ना दूँ और फ्री में लूँ। तो ये वाली बात आपने जो लास्ट में की है, आपने अपनी सोई हुई गैरत को जगाया है। फिर आप क्यों देती हैं पैसे? फिर आप पैसे भी ना दिया करें, आपका अपना कारोबार है ना, आपकी अपनी शॉप है, पैसे क्यों दिए फिर आपने? चलिए जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।